मिथुन जी, मैं आपको बता रहा था जैसे अमित जी की रिकवरी 60-55 के बाद, वो पहले एकदम बैंकरप्ट हो गए थे और फिल्में नहीं मिल रही थी, और आप भी थोड़े नदारत हो गए थे पर्दे से। नहीं सर, मैं ऐसा कहूंगा कि हर इंसान अपनी तरह से जिंदगी सोचता है। मैं पहले से ही सोचता था कि आई विल नॉट डाई विद माई शूज ऑन। मुझे कहावत है कि एक्टर विल डाई विद शूज ऑन। मैंने सोच ही लिया था कि मैं ये जिंदगी में कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि आई हैव सीन वेरी बैड लाइफ। मतलब स्ट्रगल ये कहानी नहीं है, सिर्फ रियलिटी है। उसके ऊपर आने वाला हूं मैं सवाल आपका कि पॉवर्टी से गए, आप बहुत गरीब भी थे। तो मैं वक्त ऐसे सोचता था, अगर मैं यही सोचता रहा हूं कि एक्टिंग ही करता रहा हूं, क्योंकि हर आदमी तो उस मकाम पे नंबर 1 तो एक ही होगा, और हर वक्त तो आप रह नहीं पाओगे। चल पाओगे कुछ दिन, अब टहल सकते हो, उसके बाद नीचे आना है। और जब नीचे आऊंगा तब वही नशा, वही सब कुछ मुझे मार देगा। हु विल थिंक अबाउट माई चिल्ड्रन? तो मैंने अपना सोचा कि भाई जब आयरन इज हॉट, हीट इट। तो मैं अपना एक्टिंग छोड़ के थोड़ा दूसरा धंधा करना, होटल लाइन में चला गया। पर आई कुड सिक्योर माई चिल्ड्रन, आई कुड डू समथिंग कि आज अगर कुछ भी हो जाए, अगर मेरा बुरा वक्त, आपने ऊटी में जाके होटल कंपनी खोलती वहां जाके? हाँ, ऊटी में है, मधुमलाई में रिसोर्ट है, मैसूर में है। आई हैव ए स्कूल ऑल्सो इन कोयम्बटूर, द मोनार्क इंटरनेशनल स्कूल विद कैम्ब्रिज, रेसिडेंशियल स्कूल है। अभी चारों बच्चे के ऊपर है। मोनार्क ब्रांड नेम बनाने वाले क्या आप? जी, मिथुन दास मोनार्क। इसलिए कि जब आप थे एक लेवल पे लगता था कि अमिताभ बच्चन और आप दोनों बराबर हैं ऑलमोस्ट। तो अमिताभ बच्चन जी थोड़ा रेत में पतले दुबले हैं, थोड़े आप हैवी वेट हैं, तो भाग में आगे निकल गए आपसे क्या? देखिए एक बात सुनिए सर, तो मुझे एक बात, सीधी बात यह है कि अमित जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवर सुपरस्टार बॉर्न इन दिस कंट्री। ये चैप्टर क्लोज है। चैप्टर क्लोज है, आपने मान लिया। आपने क्यों? यू हैव टू फेस द ट्रूथ। ट्रूथ इज द ट्रूथ, यू नोबडी कैन चेंज इट। अमित जी इज वेरी बिग सुपरस्टार। रह गए एक्टिंग, उन्होंने जो फिल्म कर सकते मैं नहीं कर सकता, मेरी फिल्म शायद दूसरे लोग नहीं कर सकते। एवरीबॉडी हैज तो एवरीबॉडी गॉट द कैटेगरी इज वेरी क्लियर कि ये फिल्म, अगर आप मुझे कभी कभी के अमित जी बनना बोलने के बजाय कभी कभी का रोल अदा करें, तो मैं बोला अनाउंसमेंट में पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। पर नहीं, आपने स्टार्ट किया एक अच्छा डिस्टिंक्ट किया आपकी डांसिंग जो है, डिस्को डांसिंग आपने शुरू की, वो फिल्म अभी तक याद आती है हमारे को। उसके बाद कहीं ना कहीं स्लिप कर गए, डांस का फ्लोर पे आते हैं। सर ऐसा नहीं होता शुरू आपकी डांसिंग ठीक नहीं रहे बाद में। सर दूसरी हर फिल्म आपकी चलेगी कोई गारंटी नहीं है। अब हर वक्त हम लोग उम्मीद करते रहते हर फिल्म चलेगी। ऐसा कोई एक्टर है जिनकी पिक्चर कभी फ्लॉप ना हुई हो? है ना? तो होती रहेगी। अगर एक होती, 3 फ्लॉप होती तो 10 के बाद एक और सुपर हिट हो जाती। ऐसे ही चलता है, जिंदगी चलती रहेगी। तो इसीलिए तो पर आपने जो एक बात की, गरीबी की जो बात मेरे को याद आती है कि गरीब, आप काफी गरीबी से निकले, आपने बड़ी मेहनत की इसके लिए। थोड़ा बहुत क्या लगता है कि मेरे को लगा कि आप थोड़े रेवोल्यूशनरी टाइप भी थे, नक्सलिज्म से भी आपका कहीं, अब बंद जेल में हुए नहीं, पर थोड़ा अंडरग्राउंड काम किया होगा जरूर आपने, आंखों से लगता है। आप मेरे को डराइए मत। मैं राजनीति के बारे में प्रभु जी में कुछ बात नहीं। मैं नक्सलिज्म नॉट राजनीति। आई डोंट वांट टू, दैट्स वेरी टची पॉइंट ऑफ माय लाइफ। नक्सलिज्म इज पार्ट ऑफ गरीबी से दुखी थे ना। आपने मुझे विचारधारा की बात है। आपने मुझे पूछा कि गरीबी से आए हैं, तो मैं कहूंगा जी हाँ। लेकिन बॉम्बे शहर में इतनी तकलीफें देखी कि सोच के भी डर जाता। आप सुना जब मनमोहन देसाई के पास गए थे, 10 रुपए दिए थे, उन्होंने 10 का नोट आपको दिया था। साथ साथ ये भी कहा था कि भाग जाओ। नो, ही सेज ही इज गोइंग टू मेक इट वेरी बिग। तो एक दिन देखना है लड़का बहुत बड़ा बना। 10 का नोट भिखारी की तरह बिक भी वो नहीं सर, भीख नहीं दी थी उन्होंने। उन लोगों ने इसकी कहानी बना के बहुत सुध तोड़े। ही हैड लॉट ऑफ फेथ इन मी। मंजी आज नहीं है। ही यूज्ड टू टेल माय वाइफ योगिता कि पिंकी देखना एक दिन ये लड़का बहुत बड़ा। पर रोल क्यों नहीं दिया उन्होंने तुम्हें? उस समय आई हैड नथिंग। फिर आप वापस भी चले गए वहां? मैं नहीं गया। मम्मी जी मंजी ढूंढ के आए कि बोलते हैं तुझे इस पिक्चर करनी पड़ेगी, गंगा जमुना सरस्वती। तो आपने मान लिया उसके बाद? तो दिल बड़ा है आपका। नहीं सर, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर एवर बॉर्न इन दिस कंट्री, गिवन द मैक्सिमम फिल्म व्हिच इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। आज उन्हीं की तरह फिल्म करना भी इतना आसान नहीं है। आप किसी ग्रुपबाजी चल रही है बॉलीवुड के अंदर। सॉरी, मैं इससे हर चीज से दूर रहा हूं। पहली बात तो मैं गॉसिप नहीं करता, दूसरों के बारे में बुरी बात करना जानता नहीं हूं। मेरे खून में नहीं है सब चीजें। ग्रुपबाजी तो है ना बॉलीवुड में? है, होगी, मेरे साथ नहीं है। इसलिए आप देखिएगा सभी के घर में मेरे लिए वेलकम है, क्योंकि मैं दे ऑल नो कि आदमी गॉसिप नहीं करता, हमारी बात जगह दूसरी जगह नहीं करता है। दैट्स एवरीबॉडी लव्स मी। बॉलीवुड में बिना गॉसिप के चलते नहीं ना, शायद इसीलिए मैं भी थोड़ा आगे जाके बात नहीं करता हूँ।
अपने बेटे को भी लॉन्च किया आपने, थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना होना चाहते थे आप, उसके पीछे कहीं आपकी कमी थी या बेटे की कमी है? मेरी कमी थी। आपकी कमी है, तो उसको फिर दोबारा करेंगे कोशिश आप लॉन्च करें। देखिए वो पहली फिल्म दोबारा लॉन्च गलत लफ्ज है। फिल्म जो है पहली फिल्म वही रहेगी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं सर। फिल्म बनाएंगे उसके लिए दोबारा से आपको? आई डोंट नो उधर आई मेक इट और सब पीपल ही इज डूइंग फिल्म्स, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहा है। बट दूसरी बात क्या है ना प्रभु जी के, आप सोचते कुछ हो कुछ जाता है। अच्छा, आप अपना गुरु किसको मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में? इफ यू रियली थिंक मृणाल सेन, मिला समझे, जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया अमेरिका में। मैं अब डांसर की बात है, शुरू का आपने डांसर, आपके साथ उसके बाद डांसर आया, गोविंदा आया, आपका ऋतिक रोशन भी आया, उसके बाद 2-4 और डांसर जो गोविंदा, ऋतिक रोशन और कौन, सलमान खान भी डांस करते हैं। प्रभु देवा है। प्रभु देवा तो देखा बट नहीं स्टिल ही इज फैंटास्टिक। तो whose legs are stronger than yours? आई थिंक ऋतिक इज वेरी ऋतिक इज बेटर, आप उसको अच्छा मानते हैं। वेरी गुड। सीधी बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं मिथुन दास से, और मैं उनसे पूछूंगा 5 तीखे सवाल भी। दूसरा मैं कह रहा था आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर से पहले हर आदमी का कुछ पास्ट होता है, अच्छा बुरा, तो आपका जरा अच्छा पास्ट तो बता दीजिए, बुरा अपने आप बताना चाहें तो आपकी मर्जी है। पास्ट मेरा अच्छा तो नहीं था, नहीं था, गरीबी देखी आपने बहुत। फिल्मों में कैसे आ गया? आई एम एन एक्टर बाय कंपल्शन। मैं नहीं कहूंगा बाय मजबूरी थी, मतलब मैं ऐसी हालत थी कि मैं कोलकाता नहीं जा सकता था, बॉम्बे में ही रहना था, और किसी इत्तेफाक की बात है? 1970 अर्ली 70। यस। सो कॉलेज गए थे कि नहीं? भी कॉलेज चर्च कॉलेज से पास हुआ हूँ, ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल। अच्छा, अच्छी बैकग्राउंड, पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, गलती ज्यादा नहीं, गलती से पढ़ लिया। तभी आप केस कर रहे हैं, मेरे को लगा कि पढ़ने में आप ठीक नहीं थे। और इत्तेफाक से एक हमारे जान पहचान के थे जो मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट ले गए, और वहां देखा कि वह एक्टर बन रहा है, लोग यहाँ एक्टर बनता है, बनाते हैं लोग। तो उन दिनों मैं स्ट्रीट प्लेज किया करता था, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया, बुलावा आ गया, और मैंने बंगाली में, मतलब हिंदी भी ठीक से बोल नहीं पाता था, अब भी नहीं बोल पाता हूँ, वो किया और आई बीन सिलेक्टेड। उसके बाद से हीरो बन गया। हीरो बनना तो सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि हीरो बनने के लिए मेरे पास वो कॉम्प्लेक्शन नहीं था। नहीं, कॉम्प्लेक्शन आज का विपाशा आज नहीं, सुनिए उस जमाने में ये कह रहा हूँ कि ये मिथ हमने तोड़ दिया है। हमने हिंदुस्तान के बहुत लड़कों को खराब कर दिया, तो सब में उम्मीदें आ गई कि अगर ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। गोरा नहीं चाहिए हमारे को भी। तो अगर मिठुन बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ कि मैंने बहुतों को खराब किया है। नहीं, और चीजों के लिए भी जिम्मेवार हैं आप, बहुत कुछ। फिर आपको फिल्म पहली कौन सी मिली आपको? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि उम्मीद की बात की आपने अभी। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में जो जब पास आउट होते हैं तो उनको फेयरवेल देने के लिए सबको बुलावा आया, तो हम भी गए। वापस आ गया, पता नहीं अचानक एक खबर आई कि मृणाल सेन मुझे ढूंढ रहा है, जो मेरे लिए मैं कभी मिला नहीं उनसे, और ही इज लुकिंग फॉर मी। इट्स लाइक ए गॉड, मतलब इट्स बियॉन्ड माई ड्रीम। हाउ कैन आई इंटरनेशनल फेमस डायरेक्टर लुक फॉर ए guy like me that he wants me। तो जब मिला तो मुझे पता चला कि यस इट्स ट्रू कि मुझे वो हीरो लेके एक फिल्म बनाना चाहते हैं, और जिसमें मैं एक ट्राइबल का रोल किया था, और मुझसे अच्छा ट्राइबल कौन हो सकता था उस जमाने में अभी भी। That's the way I want to be। मैं अब आपसे पूछता हूँ 5 सवाल, सीधे सीधे जवाब, सीधा सीधा सवाल। मैं लेकिन पहले ही बोल देता हूँ, सीधा नहीं होगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। आप कहते हैं ये उल्टा सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। चलिए एक बात बताइए, ऐसा रोल जो आप नहीं कर पाए, जो करना चाहते थे? नहीं, मैंने आई थिंक आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई कैरियर। जो आपने रिजेक्ट किया रोल, ऐसा कोई आपको ऑफर किया? जी नहीं। सबसे बढ़िया रोल कौन सा रहा आपका? माई 3 नेशनल अवार्ड्स। थोड़ा सा आपका राजनीति में अभी आपने इलेक्शन में काम किया 2-3 कैंडिडेट्स के लिए? नहीं सर, मैंने एक ही किया है, प्रणब दा के लिए, प्रणब मुखर्जी के लिए। मैं प्रणब दा को आज भी कह रहा हूँ कि आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ऑनेस्ट मैन, एंड आई फील्ड के आई शुड। मैं उनके लिए गया था। आई एम वेरी हैप्पी ही हैज वन एंड कम बैक बिग वे। आप यू वुड हैव बीन हैप्पी इफ ही वाज द प्राइम मिनिस्टर आल्सो? आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी इवन स्टिल। आप प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पसंद करूँ। चलिए, आपके सपना पूरा होगा कहीं ना कहीं, प्रणब दा प्रधानमंत्री कभी बन जाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद, आपने बहुत कोशिश की मुझे राजनीति में फंसाने की। मैं नहीं पता, आप यही पॉलिटिक्स है आपकी, कि आप पॉलिटिशियन आप नहीं
तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।